नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित आज पटना से जो नियोजित शिक्षक है उनका सक्षमता परीक्षा के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। के पाठक के आदेश को नियोजित शिक्षकों ने धाता बताया और जो कन्हैया प्रसाद है उनके आदेश को भी उन्होंने धाता बताते हुए विशाल धरना प्रदर्शन वहाँ पे हुआ जो गर्दनी बाग में। मैं आपको बताते चलूँ कि गर्दनी बाग में लाखों की संख्या में लगभग 1.5 लाख से ऊपर पूरे 38 जिला से लोग हमारे नियोजित शिक्षक पहुँचे हुए थे। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि बिहार में आज हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं और हमारा ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार अड़ी हुई है और सक्षमता के नाम पर छटनी का कार्य करने का काम वो शुरू कर रही है। ये जो नियोजित शिक्षक हैं ये पूरा पटना को पाट दिए। आज 13 तारीख है और आज ही के दिन उधर दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जबकि बिहार में पटना में नियोजित शिक्षक ने पटना को पाट दिया। 1.5 लाख से अधिक शिक्षक यहाँ पे पहुँचे हुए थे और शिक्षकों का कहना था कि जो परीक्षा ली जा रही है वो हम जैसे शिक्षकों का परीक्षा भला कितनी बार परीक्षा देंगे। माता सीता की भी परीक्षा हुई थी और उस अग्नि परीक्षा में धरती फटी और माता सीता जो है वह धरती में समाहित हो गई। ठीक उसी प्रकार अब की बार अगर परीक्षा ली गई तो हम शिक्षक तो धरती के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी बिल्कुल उस सरकार के साथ में जो सरकार है। नियोजित शिक्षक का कहना है कि आज का जो दौर है वह हमारे बच्चों का पढ़ने का दौर है, हमारे बच्चों की परीक्षा देने का दौर है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे DSP हैं, BDO हैं, CO हैं, SDO हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आर्मी में हैं, नेवी में हैं और आज हमसे ही परीक्षा की बात की जा रही है। अगर आज इतने सालों से अगर 20 सालों से हम अक्षम थे, आज कहा जा रहा है कि अक्षम है। 20 सालों से अगर अक्षम थे तो फिर बताइए 20 सालों में हमारे ही विद्यालय से जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक इंटर BA पास किए हैं, जो हमारे विद्यालयों से पढ़ करके गए आगे यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई किए, उनके सारे सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए और नीतीश सरकार और ये जो शिक्षा विभाग है बिहार की पूरी जनता से माफ़ी मांगे कि आज तक आपके बच्चों को हम अक्षम शिक्षकों से पढ़वा रहे थे। कारण ये कि जब तक BPSC की बहाली नहीं हुई थी तब तक ये सारे शिक्षक तो सक्षम थे, लेकिन जैसे BPSC की बहाली TRE 1 और TRE 2 आई उसके बाद कहा जाने लगा कि हमारे जो अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा भी शिक्षकों को लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो बिल्कुल ही निंदनीय है। ये वही शिक्षक हैं जब बिहार में शिक्षा का क्रांति लाए। और मैं आपको बताते चलूं कि जब बिहार में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, यही वो शिक्षक हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया और इन्हीं के जो बच्चे हैं आज बहुत अनेकों पद पर जो है पदासीन है। तो इस परिस्थिति में बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि अक्षम कैसे बता रहे हैं। अगर 20 सालों से ये अक्षम है तो फिर ये शिक्षक को तो पढ़ाने नहीं आता है, तो फिर ये नीतीश गवर्नमेंट को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से कि हम अक्षम शिक्षकों से पढ़वा रहे थे। जबकि ये वैसे शिक्षक हैं जो दक्षता पास है। 2009 में दक्षता हुई, 11 में हुई, 12 में हुई। बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का कहना था कि जब दक्षता 3 बार में ही पास करके हमें शिक्षक बनना था, उसके बाद सरकार ने कहा था कि अगर दक्षता 3 बार में पास नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। उन शिक्षकों का कहना है कि 3 बार क्या कई बार जो है अगर कोई शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं हुआ उसको आज तक नहीं हटाया गया तो फिर भला सक्षमता के लिए 3 ऑप्शन की जरूरत जो दी गई है उसमें शिक्षक कैसे हट पाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि इस उम्र में जब हमारी उम्र 52 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल हो रही है, इस उम्र में हमें वनवास दिया जा रहा है। या तो हमें वहीं अपना अगल बगल का प्रखंड दे दिया जाए, हमारा विद्यालय से भले ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, लेकिन ये जो सरकार या शिक्षा विभाग सक्षमता के नाम पे शिक्षकों के छटनी के लिए अपना मन बना चुकी थी। लेकिन आज के विशाल जो धरना प्रदर्शन है, जो के पाठक के आदेश को भी धाता बता दिया शिक्षकों ने, नहीं डरे ये जो नियोजित शिक्षक हैं। इनका कहना है कि अब हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और चाहे शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, अगर कर्मचारी अड़ जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। 2015 में भी शिक्षकों की जीत सुनिश्चित हुई थी और आज भी 2024 चल रहा है। आगे सरकार को बहुत सारी जो चुनाव है, अभी विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है। सोचिए 4 लाख शिक्षक हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर हम 4 लाख शिक्षक हैं तो हमारे पास लगभग 24 लाख मतदाता है। हमारे परिवार की संख्या है 24 लाख। अगर एक परिवार में भी अगर 6 व्यक्ति हैं तो ये 24 लाख जो वोट हैं वह सरकार के विरोध में गिरेगा और तब पता चलेगा सरकार को कि आखिर शिक्षक इतना जो एकजुट कैसे है। पहले जो शिक्षक संगठन थे अलग अलग अपना अपना मुहिम चलाते थे, लेकिन आज की परिस्थिति में शिक्षक एकता मंच ने साबित कर दिया है कि हम सब एक हैं और शिक्षकों के लिए एक बने रहेंगे जब तक कि हमारे शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त बिना शर्त
बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है। हालांकि जो डेडलाइन है वह 15 तारीख डेडलाइन समाप्त हो रही है, 15 फरवरी को। लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वे अड़े हुए हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि ब्रेकिंग न्यूज है कि महिला शिक्षिकाओं पर भी लाठी चली है। और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के अध्यक्ष हैं श्री प्रमोद यादव, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। रीता गुप्ता के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। सबरंग जी उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो इस प्रकार ये जो लोग थे ये सम्राट चौधरी से मिलने गए थे और अभी फिलहाल के वक्त की यही खबर है कि इनको लाठीचार्ज किया गया है। हमारे सभी शिक्षक एक हैं और शिक्षकों का कहना है कि हम ये तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि हम अपने मांग को सरकार से अपना जो हमारा मांग है मनवा नहीं लेते हैं। और ये बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए अड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका सर फूट चुका है और वे घायल हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो आज सारे शिक्षकों ने साबित कर दिया, बिहार के 38 जिलों के शिक्षकों ने, कि हम एक हैं, एक रहेंगे और अपने हक हुकूक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे रहेंगे। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मी भी लगे हुए थे वे भी कह रहे थे कि सर आप अपनी मांग तो मांग रहे हैं, अच्छी बात है, एक काम और मांगते चलिए कि जो पुराना पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम का भी डिमांड कर दीजिए।